नमस्कार। जैसे कि जीवन में ज़रूरी है बचत, क्योंकि आज की बचत कल की सुरक्षा है। तो इसी बारे में आज बातें करेंगे हम। और ये भी देखें कि हम सेविंग में पैसा तो डालते रहते हैं खाते में, लेकिन उस पर इंटरेस्ट मिलता है 2.70, यह घटता बढ़ता रहता है। और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा जैसे जुड़ता चला जाए तो एफडी बने। उसके लिए बैंक में जाना पड़ता है, स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कोई एक रास्ता ऐसा लें, ऐसा तरीका अपनाएं कि हमारी एफडी घर बैठे बन जाए। जैसे हमारे खाते में पैसे जाएं तो एफडी बनती चली जाए। इसके लिए मैं थोड़ा इसी बारे में आज बातें करूँगा। जैसे मान लीजिएगा आपका सेविंग प्लस अकाउंट अगर खुला हुआ है तो इसमें क्या होता है कि 1 से 5 वर्ष तक की एफडी बन सकती है, जिस पर 5% के लगभग तो ब्याज मिल ही जाता है, क्योंकि सेविंग में तो कम ब्याज मिलता है। अब देखें, टोटल मान लीजिएगा आपके खाते में 35,000 जमा हैं तो 10,000 की एफडी बन जाएगी और 25,000 आपके खाते में बैलेंस रह जाएगा। और जो बैलेंस बचेगा उस पर भी सेविंग का इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको 0.50% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। यदि आपका बड़ा अकाउंट खाते में है तो फ़ायदा है कि सेविंग प्लस अकाउंट आप खुलवा लें। तो अब इसके बाद देखें कि सेविंग प्लस अकाउंट खुलता कहाँ पर है। एसबीआई, क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा बैंक है, वहीं पर फ़ायदा रहेगा हमको और वहीं पर हमारा पैसा भी जो है सुरक्षित रहेगा, तो अच्छा रहता है। तो सेविंग प्लस अकाउंट के लिए खुलता कैसे है पहले देखें। सेविंग प्लस अकाउंट के लिए सेविंग प्लस अकाउंट पर खोलने के लिए क्या करें, एसबीआई के होम पेज पर जाएं। होम पेज पर जाने के बाद एफडी ऑप्शन है, क्लिक करें और फिर इसके बाद स्वीप आउट आएगा। स्वीप आउट के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जो भी रजिस्टर्ड नंबर आपका बैंक में है उस ओटीपी को भर दें, फिर कंफर्म कर दें। फिर इसके बाद स्विप साइकिल उसमें ऑप्शन आएंगे कि वीकली करना चाहते हैं या मंथली। तो मैं तो कहूँगा वीकली करें, क्योंकि मंथली का मतलब 1 महीने तक पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा, केवल सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वीकली भरने फ़ायदा है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग डेट, यानी किस तारीख से आप अपनी एफडी बनवाना चाहते हैं वो भर दें। तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उससे अगले दिन की डेट डाल दें तो अच्छा है। फिर जो आपके पास में खाते में पैसा जाता रहेगा उसकी एफडी बनती रहेगी। रिजल्टेड लिमिट, यानी आप कितना ऐसा पैसा रखना चाहते हैं जिसकी एफडी ना बने। तो वैसे तो बैंक की कंडीशन है 25,000, लेकिन अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं जिसकी एफडी ना बने तो वो ठीक रहता है, वो भी आपके लिए। उसमें लिमिट बढ़ा सकते हैं आप, 25,000 ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये तो सेविंग अकाउंट खुलने की एक जो है मेथड हो गया। लेकिन इसमें आप देखें एमओडी का मतलब है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, यानी जो आपने एफडी बना दी, यानी बैंक में जो एफडी बन गई कंप्यूटर के द्वारा, उसको आप जब चाहें जब पैसे को एटीएम से चेक के द्वारा निकाल सकते हैं। बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी डाल कर ले। स्पेशली ये नहीं कहना पड़ने का कि हमारी एफडी बना दो, एफडी तोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा सब काम। स्वीप आउट, पैसे निकालना है, स्वीप आउट बोला जाता है सेविंग प्लस में, क्योंकि जब हम पैसे निकालेंगे तो जो सबसे लास्ट की एफडी होगी वो तोड़ दी जाएगी और उसी में फिर जो पैसा बचेगा उसकी एफडी बना दी जाएगी। सॉरी, 1 मिनट के लिए। तो जैसे मान लीजिएगा आपके खाते में 25,000 शेष पड़े हैं, आप 35,000 निकालना चाह रहे हैं और मान लीजिएगा आपकी 20,000 की एफडी है, तो 10,000 आपको मिल जाएंगे, 25,000 प्लस होकर 35,000 हो जाएंगे। लेकिन 10,000 की एफडी बन जाएगी, पर कंडीशन यही है कि 25,000 हमारे खाते में रहना चाहिए शेष, नहीं तो फिर आप पर पेनल्टी लगेगी, ये भी ध्यान रखना। थ्रेशोल्ड बैलेंस, यानी कितने की एफडी आप बनवाना चाहते हैं वन टाइम, ये भी एक चॉइस है। नहीं तो फिर आप, मैं समझता हूँ आप इसको छोड़ दें तो कंप्यूटर अपना आप एफडी बनाता रहता है, वही अच्छा रहता है। क्लियर बैलेंस, यानी जब हम जानना चाहें कि हमारे खाते में कितना पैसा है टोटल, तो जो मोड बैलेंस वाले अकाउंट है तो उसे पता नहीं लगता, लेकिन उसके लिए क्या है, जो क्लियर बैलेंस है वो प्लस उसकी एफडी
कितना पैसा है टोटल सारी मिलाकर आता है, और उससे पता लग जाता है टोटल मिलाकर कि हमारे पास में कितना पैसा खाते में है। यानी एक तरफ तो क्लियर बैलेंस होगा जो विदाउट एफडी का होगा, एक तरफ मोड बैलेंस होगा। तो मोड बैलेंस और क्लियर बैलेंस दोनों को एक साथ जोड़ दें तो आपके खाते के बैलेंस का पता लग जाता है। फिर सेविंग अकाउंट के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमें, जैसे मैंने बताया था, टाइम की बचत होती है और अपने आप ही एफडी बनती चली जाती है। तो ये बड़ा अच्छा है, बहुत ही फ़ायदे की स्कीम है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं, या टाइम भी हो तो बैंक में जाकर अपना टाइम बर्बाद क्यों करते हैं आप। केवल पैसे डिपॉजिट करें, एटीएम में डिपॉजिट करें या ट्रांसफ़र करें या जैसे भी होता हो, लेकिन ये स्कीम मुझको तो अच्छी लगी है। आप भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आजकल होता क्या है, अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि एफडी बनवाने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल सेविंग प्लस अकाउंट खुलवाएं और आपका खाता चलता रहेगा। लेकिन 10,000 से ऊपर अगर एक साल में आपका इंटरेस्ट सभी एफडीज पर बैठता है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें। अगर आप टैक्सेबल नहीं है, आपका टैक्स नहीं बैठता, तो पैसा रिफंड हो जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।